हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व्स के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्पर्सन मेथड्स को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम कंडेंसेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा डबल डीकम्पोजिशन। देखिए, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो उनके कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे अगर ए बी और सी डी की रिएक्शन होती हैं तो उस केस में ए डी और सी बी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से बी सी के साथ कंपाउंड बनाता है और डी ए के साथ कंपाउंड बनाता है। अब डबल डीकम्पोजिशन के थ्रू हम आर्सेनियस सल्फाइड का सोल बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हम आर्सेनियस ऑक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में H2S गैस पास करते हैं और रिएक्शन के बाद जो एक्सेस H2S होती हैं उसको बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर देते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, इससे हम सल्फर सॉल ऑब्टेन कर सकते हैं और इसके लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन या तो एयर के साथ कराते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पर H2S का कन्वर्जन सल्फर में हो रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखिए, जब H2S का ऑक्सीडेशन सल्फर में होता है तो वहां पर साइमल्टेनियसली दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती हैं, जिससे कि पॉलीथायोनिक एसिड ऑब्टेन होते हैं और ये पॉलीथायोनिक एसिड सल्फर के कॉलोइडल पार्टिकल से एसोसिएट होके बिगर कॉलोइडल पार्टिकल्स बनाते हैं, जिनको हम माइसेल्स कहते हैं। और ये माइसेल्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पॉलीथायोनिक एसिड्स हैं वो सल्फर सॉल के लिए स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करते हैं और इसी वजह से सल्फर सॉल माइसेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पेंटाथायोनिक एसिड की बात करें तो वो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ड्यूरिंग बनता है और स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। फिर बात करते हैं रिडक्शन की। तो देखिए, इस मेथड से हम सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या प्लेटिनम जैसे मेटल्स का सॉल्व बना सकते हैं और इसके लिए हम इन मेटल्स के सॉल्ट्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं और रिडक्शन के लिए हम कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड, टैनिन, फिनाइल हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फास्फोरस का यूज करते हैं। अब गोल्ड हाइड्रोसॉल की बात करें तो इसको बनाने के लिए जिगमॉन्डी ने पोटेशियम ऑरेट को फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू रिड्यूस किया था। अब इस मेथड में सबसे पहले क्लोरोऑरिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, जिससे कि पोटेशियम ऑरेट ऑब्टेन होता है। अब इस रिएक्शन से जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उसको हीट किया जाता है और उसमें ड्रॉप वाइज फॉर्मल्डिहाइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, जिससे कि गोल्ड सॉल ऑब्टेन होता है। अब इस गोल्ड सॉल के लिए जो पोटेशियम ऑरेट है वो स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। तो देखिए, इस मेथड के थ्रू हम हैवी मेटल्स के कॉलोइडल सॉल्ट्स बना सकते हैं और इनको ऑब्टेन करने के लिए इनके सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। जैसे अगर हम फेरिक क्लोराइड को बॉइलिंग वाटर में ऐड करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेड ब्राउन सॉल ऑब्टेन होता है। अब देखिए, इस रिएक्शन में हम बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या है तो देखिए, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर HCl भी प्रोड्यूस होता है, जो कि वाटर के बॉइलिंग से प्रोड्यूस होने वाली वाटर वेपर के साथ सिस्टम से रिमूव हो जाता है। अब इस रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड के इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस से आयरन ऑक्सीक्लोराइड भी ऑब्टेन होता है, जो कि स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा फेरिक क्लोराइड या HCl भी स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेथड एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में। देखिए, हम सॉल्वेंट्स को एक्सचेंज करके भी सोल्स बना सकते हैं। जैसे एक कंटेनर में हम सल्फर का अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर दूसरे कंटेनर में हम बॉइलिंग वाटर लेते हैं, फिर इस सॉल्यूशन को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो
हायर टेम्परेचर की वजह से जो अल्कोहल है वो तो इसमें से एवोपरेट हो जाता है और जो सल्फर पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं और ये सल्फर पार्टिकल्स कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्वेंट्स के एक्सचेंज से भी सॉल्व्स बना सकते हैं।